उपस्थित आप तमाम लोगों को ये बात अच्छी तरह से ज्ञात है कि ठीक आज ही के दिन एक ऐसे शख्स को हम लोगों ने खो दिया जिसको शायद अभी रहना चाहिए था, क्योंकि समाज को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती और उनको जाना पड़ा। जी हाँ, मैं महेश्वर प्रसाद शर्मा जी जो वकील के साथ साथ लोक अभियोजक भी थे और हम सबों के काफ़ी प्रिय थे, हमारे तो आदरणीय थे, बड़े भाई थे, और ऐसे व्यक्ति का हम सबों के बीच से चला जाना एक खालीपन जो शायद कभी जिसकी भरपाई न हो। हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसको समाज, उनको जानने वाले लोग जब तक रहेंगे इस धरती पर उसको याद करेंगे। तो आज उनकी श्रद्धांजलि सभा है, जनवरी का 11 तारीख, ठीक पिछले साल आज ही के दिन वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। तो मैं कहूँगा कि लोग आएंगे बारी बारी से, उनका जो यहाँ तैल चित्र है इस पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और उससे पहले आज एक मौका है जब उनके बहुत करीब के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ बिताए हुए कुछ लम्हों को याद किया जाए, ताकि हम लोग इस बहाने फिर से एक बार श्री स्वर्गीय महेश्वर प्रसाद शर्मा जी जो अब हमारे बीच नहीं है उनको याद कर सकें। तो मैं सबसे पहले शैलेंद्र शरण जी, हम लोगों का एक ग्रुप था, शैलेंद्र नाथ शरण, देव नारायण सेन, मोनू चटर्जी, मैं स्वयं, संजय, चंदन कुमार, लालू, कुछ लोग और गुजर गए, मंजूर आलम सर, उदय भानु राय। तो ये ऐसा कोर ग्रुप था जो हर रोज हम लोगों का 4-5 घंटा तो एक साथ बीतता ही था, और ये सिलसिला मुझे लगता है कि 15-20 सालों तक निरंतर चलता रहा। फिर उसके बाद लोग यहाँ वहाँ चले गए, लेकिन कुछ लोग जो अररिया में रहे तो ये मिलना जुलना जारी था, एक पारिवारिक संबंध था। तो मैं अब निवेदन करूंगा श्री शैलेंद्र नाथ शरण जी से कि आप आए और 2 शब्द उनकी याद में कहें। शैलेंद्र नाथ शरण जी। बड़ी कठिन काम है वैसे को याद करना जो कि बिल्कुल वजूद के साथ जुड़ा हो। वैसे हमारे स्कूल का दोस्त नहीं था, और अररिया में हम लोग उस समय पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। उदय भानु राय, जबू, मंजूर आलम, मोले बाबू, हम लोग पॉलिटिकली कम्युनिस्ट मूवमेंट्स में बहुत एक्टिव हुआ करते थे। उस समय 2 नए वकील ने अररिया बार ज्वाइन किया, देवनारायण सेन और महेश्वर प्रसाद शर्मा। उदय पहले से प्रैक्टिस करता था, तो उदय ने ही परिचय करवाया हम लोगों को देवू सेन से और महेश्वर से। लेकिन वो परिचय इतनी प्रगाढ़ता में बदल गई जिसका कोई जवाब नहीं होता। पारिवारिक संबंध भी इतना प्रगाढ़ हो गया कि महेश्वर के पिताजी जब बीमार थे तो हम लोग बुला का एक मोटरसाइकिल हुआ करता था उस समय, लंबरेटा, उससे हम लोग उनके घर चले गए। उसमें कोई रोड नहीं था, उनके घर चले गए उनके डेथ से 2-4 दिन पहले। तो ये पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से, और महेश्वर की खासियत थी बड़ा सक्रिय आदमी था।
वो हर एक एक्टिव रहता था। वंचित मोर्चा बना लिया, एक नए तरह का काम शुरू कर दिया। थ्योरेटिकली भी बहुत सारे बातों में उसके साथ हमेशा इत्तेफाक नहीं रखते हुए भी बहुत सारा काम वो करता था जो कि उसको अच्छा लगता था। एक एक्टिव समाज का एक एक्टिव आदमी था। और अररिया के समाज में तो ऐसा घुल मिल गया जिसका कोई जवाब नहीं है। यूपी तक गया, यूपी हो गया। और यूपी में भी जो मैं तो वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मैं सुनता था अपने वकील दोस्तों से कि उसे काम करने का ढंग बिल्कुल अलग था। चैम्बर बना लिया तो ये वो, मतलब एक प्रोएक्टिव जिसको कहते हैं, ऐसा आदमी जब छोड़ के चला जाता है तो तकलीफ तो अंदर से होती है, दिल से होती है। बस मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और मैं सबको याद करता हूँ। अब मैं उनके जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि श्री देवनारायण सेन और महसूर प्रसाद शर्मा जी से एक साथ चैलेंज जी ने बताया कि मुलाकात हुई थी और माध्यम था श्री उदय भानु राय हमारे बीच हैं और उदय भैया से उनके संबंध चाचा भतीजा का भी था। तो मैं श्री उदय भानु राय जी से निवेदन करूंगा कि आप आएँ और पुष्पांजलि अर्पित कर 2 शब्द उनके लिए जरूर बोलें। जैसा कभी बुला ने कहा, मेरा उनसे महेश्वर जी से अलग ढंग का भी संबंध था। गाँव से मेरा संबंध था, उनकी मौसी मेरे गांव में है, तो इस लिहाज से काफ़ी पुराना और इसी रिश्ते से मुझको चाचा ही बोलते। हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे महेश्वर के बारे में। जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस सोशल बैकग्राउंड से वो आते, ही वॉज अ ग्रेट अचीवर। जिसने जो उसने उपलब्धि करी, बहुत कम लोग वैसी उपलब्धि करते। और समय उनका देहांत हो गया, नहीं तो हम लोग और भी कुछ फूल खिलते देखते, और भी लगता कि वो और कुछ कर सकते थे, और भी कुछ किए होते। आश्वस्त है इस बात के लिए। अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, हम लोग के बीच वो है नहीं। मैं उसको याद करता हूँ, हमेशा याद करता हूँ, करता रहूँगा। तो आपके उदय भानु राय, इन्होंने याद किया महसूर प्रसाद शर्मा जी को। एक पुराने साथी, संघर्ष के दिनों के साथी, काफ़ी दूर से चल के आए हैं, बलुआ से। मोनू चटर्जी, मैं मोनूदा से निवेदन करूंगा कि मोनूदा आप आइए और पुष्पांजलि अर्पित कर। शर्मा भैया के बारे में काफ़ी लंबा साथ रहा है आपका। आज जो है, आज ही का दिन जो है, महसूर प्रसाद शर्मा जी जो चले गए, सुन करके बहुत दुख हुआ कि तगड़ा आदमी, कोर्ट कचहरी में जाते थे, हर बात होता था, लेकिन आज उसका बिना जो कोर्ट आते हैं, लेकिन कोर्ट में जब जाते हैं तो याद पड़ता है महसूर प्रसाद शर्मा का। खाली दिखाई दे रहा है। जो हम लोगों को मदद मिलता था, वो एक सहारा हम लोगों के बीच से निकल गया। महसूर प्रसाद शर्मा से मेरा सर्वप्रथम परिचय हुआ था जो उदय भानु राय किशनगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनपी के लिए सदस्य में खड़ा हुए थे, और उनके साथ जो है पहला परिचय हम लोग उसी प्रचार कर्म में, मेरा गांव जब पहुंचा तो कुछ मेरा छोटा भाई था, उनके साथ जो लोग पढ़ते थे वो लोग भी साथ में थे, तो मेरा परिचय हुआ। और तब से हम COIA में किसान संगठन करते थे, और
किसान संगठन चलाते थे। किसान संगठन का सेक्रेटरी भी बनाया सब लोगों ने, और संगठन चला, हम लोग एकता कर करके सब दिन अपना जो ये किए। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना होता है कि महेश्वर प्रसाद शर्मा जो हम लोगों का बीच से निकल गए, तो बहुत बहुत इसके लिए हमको दुख होता है कि याद जब पड़ता है, रात दिन याद पड़ता है, और विशेष करके जब कचहरी आते हैं और तब बहुत सुना सुना लगता है। अभी भी कोर्ट में हम लोग को इतना ही कह करके हम अपना जो है वक्तव्य समाप्त करते हैं। सभी भाई को मेरा नमस्कार। आप थे मोनू चटर्जी, और हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा केस इन्होंने ही झेला है। शायद आज भी इनका कुछ केस चल रहा होगा। अब महेश्वर भैया के टेबल पे जो इमीडिएट उनके जूनियर थे संजीव हमारे बीच हैं। संजीव जी, आप सुन रहे हैं, मेरे मित्र हैं, हम दोनों बैचमेट रहे हैं। आदरणीय उपस्थित हमारे सीनियर्स कलीग्स, हम प्रारंभ से ही सर से जुड़े हुए थे और आज भी जुड़े हुए हैं। और इन्होंने एक जीरो से लेकर के शिखर तक जिस ईमानदारी और मेहनत से पहुंचे हैं, ये बहुत ही काबिलियत है। और शुरू से हमारे मार्गदर्शक थे, अभिभावक थे, बड़े भाई थे, गुरु भी रहे हैं हमारे। और आज भी मैं इन्हीं के ही आशीर्वाद से इन्हीं का ही कार्य संभाल रहा हूँ और आगे ले जा रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। आज उसकी श्रद्धांजलि है, मैं सच्चे दिल से उनका कार्य करता अब मैं शर्मा भैया के बिल्कुल पड़ोसी रहे, हम सबके जाने माने, समाज में किसी परिचय का मोहताज नहीं। रेशमलाल पासवान जी हमारे पास ही हैं। मैं उनसे कहूँगा कि आप पुष्पांजलि के बाद वे शब्द जरूर बोलें। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि महेश्वर बाबू हमारे अपने बड़े भाई से भी ज्यादा मुझे मानते थे, और मैं दिन रात उनके साथ यहाँ सुबह में भी शाम में भी यहाँ उनके साथ बैठते थे, समय बिताते थे। राजनीतिक से लेके सामाजिक तक सारी बातें करते रहते थे। मुझे तो बहुत खलता है जब मैं इस रास्ते से अपने घर भी जाता हूँ या उधर से भी आता हूँ, तो मुझे इतना खलता है कि मुझे आंख में आंसू आ जाता है। माननीय महेश्वर बाबू एक कर्मठ व्यक्ति थे, जो कि नीचे से लेके ऊपर तक वह गए, और हम लोग ने देखा महेश्वर बाबू को जब यहाँ दूसरे मोहल्ले में थे, इस मोहल्ले में भी आए, तो हम लोग ने इस जमीन को भी हम लोग ने उनको परचेज करवाया, घर बनाए। बहुत नजदीकी से उनको जानते थे। उनके पिताजी को भी यहाँ रहते थे, मेरे पिता तुल्य थे। दिन रात उनका सेवा वो भी करते थे, हम भी आते थे, बैठ के उनके पिताजी के साथ गपशप भी करते थे। महेश्वर बाबू नहीं रहने के कारण मुझे और यहाँ के समाज के, यहाँ बहुत से हमारे अधिवक्ताओं को भी बहुत खलता होगा। ये बहुत अच्छे आदमी और विचारमंद आदमी थे, इतना ही मैं कहता हूँ, और मैं इनका श्रद्धांजलि करता हूँ।
आप थे श्री रेशमलाल पासवान जी। अब मैं जिला अधिवक्ता संघ के मंजूर आलम साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप दिवंगत के लिए 2 शब्द बोले। आदरणीय मित्रों, ये घड़ी, ये क्षण बड़ा ही ऐतिहासिक है कि हम आप ऐसे लगता है कि सिर्फ जमा हुए हैं, नहीं, इस क्षण का बहुत महत्व है। और जिस व्यक्ति के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हम और महेश बाबू दोनों पटना से एक साथ लॉ किए थे। चंद माह पहले वो अररिया बार ज्वाइन किए और उन्होंने ही मुझे रिक्वेस्ट किया कि तुम भी आ जाओ। और एक लंबा सफर हम लोगों का रहा। उनके बारे में बताना सूरज को जो है दिया दिखाने बराबर है। उनका चरित्र उनको आज अररिया में एक पहचान दिलाया कि चरित्रवान व्यक्ति का समाज में हमेशा रिस्पेक्ट होता है। ये चीज सीखने का मौका मिला। और लीगल प्रोफेशन में जिस निष्ठा, जिस ईमानदारी के साथ वो काम किए, जिसको आज अररिया बार या अररिया अदलिया जो हमारा न्यायालय है, हमको नहीं लगता है कि महेश्वर बाबू को भूल पाएंगे, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा रहा कि आज भी जो हमारे हाकिम हुक्काम लोग हैं, पेशकार हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनके दिलों में आज भी महेश्वर बाबू राज करते हैं। उसकी वजह यह है कि शुद्ध विचार, बिल्कुल गांधीवादी विचार, देशभक्ति, देश प्रेम, समाज के बिल्कुल नीचे जो लोग हैं जिस लाइन में, उनके साथ उनकी हमदर्दी, उनके दुख सुख में शामिल होना, उनके लिए हमेशा खड़ा होना, जो उनको एक महान व्यक्ति का दर्जा दिया है। इसलिए ये हम लोगों को भी ये सीख लेना चाहिए कि दौलत बहुत लोग जमा करते हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि सोसाइटी में रिकॉग्निशन, सोसाइटी में पहचान कैरेक्टर का होता है, चरित्र का होता है, दौलत से नहीं होता। और उस चीज का उदाहरण है हमारे महेश बाबू। ये दौलत के पीछे नहीं भागे, अपना एक कैरेक्टर लेकर रहे। और इनसे सिर्फ अररिया बार ही में नहीं, महेश बाबू की पहचान बिहार के बहुत से अधिवक्ता संघ, यहां तक कि पटना के बहुत से बड़े अधिवक्ता, वो भी इनसे भली भांति परिचित थे और आज भी लोग याद करते हैं। जिस दिन ये हादसा हुआ था,
कि महेश बाबू नहीं रहे तो मैंने ये महसूस किया कि सही माने में आंखों से अगर आंसू नहीं टपका हुआ होगा, दिल जरूर रोया होगा हर इंसान। ये ऐसे व्यक्ति थे। समय कम है, हमारे बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं। हमारे विधायक, हमारे प्रिय, हमारे सम्मानित विधायक विजय बाबू भी हैं। और एक क्षण, एक पल मुझे याद आया अभी इस मौके से कि हमारे माननीय विधायक जी जब पहली बार जिला अधिवक्ता संघ जब इधर हुआ करता था तो हमारे महेश बाबू के साथ ये आए थे मेरे पास। तो उसी दिन मुझे ऐसा लगा था कि ये चूंकि महेश बाबू के साथ आए हैं तो जरूर इनके अंदर क्वालिटी होगी, जो इन्होंने भी साबित किया कि सही समाज सेवा क्या होता है। अगर लोगों को सीखना हो, हमारे आसपास के लोग हैं, उनसे जरूर सीख लेना चाहिए। मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं। और सही माने में महेश बाबू के जाने के बाद, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि अररिया का इतिहास में हलीम बाबू हमारे जब थे, शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वो हमारे ससुर रहे हैं। और रामेश्वर बाबू, यासीन बाबू, ये लोग जिधर चलते थे उनकी बड़ी इज्जत समाज में होती थी। क्यों होती थी? कि ये लोग चरित्रवान व्यक्ति थे। और अररिया बार में ऐसा लोग मानते थे कि मंजूर बाबू जो बोल दिए तो महेश बाबू बोल दिए, और महेश बाबू जो बोल दिए तो मंजूर बाबू बोल दिए। ऐसा लोग मान के चलते थे। तो इतनी नजदीकी थी। आगे मैं क्या बयान करूं, बस इसी तरह लोग उसको अगर सही दिल से याद कर लें, यही श्रद्धांजलि है, सही श्रद्धांजलि है, और हमारे समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आपके जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मंजूर आलम साहब, और अब हमारे बीच यहाँ तुफैल अहमद साहब जो एपीएस के डायरेक्टर हैं, तो मैं सर से निवेदन करूँगा कि आप आएँ और दो शब्द उनके लिए जोड़ें। हाँ, बैठ तो बोल सकते हैं। हमारे सारे मेहमानों का मैं विशेष शुक्रिया अदा करता हूँ। सभी लोग नहीं जानते होंगे, जब अररिया पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई थी 26 दिसंबर 1988, उन चंद लोगों में 5 ही लोग थे। महेश्वर बाबू भी थे, मंजूर बाबू भी थे, नईम फारूकी भी थे, गुल्लू बाबू सरन सरन, ये 5 लोगों के प्रेरणा से मैंने उस स्कूल की स्थापना की। और जब तक वो जीवित रहे, वो अररिया पब्लिक स्कूल के लीगल एडवाइजर में रहे, मैनेजिंग कमेटी में हमारे रहे। किसी तरह का कोई दिक्कत हमको पेश आता था स्कूल में, उनसे मैं सलाह मशवरा करता था। और मेरे कुछ तो श्लोभी थे, वो हमको सलाह दिया करते थे। उनकी मैडम श्रीमती गौरी शर्मा अररिया पब्लिक स्कूल के शुरुआत के दिनों में 5 साल तक प्रिंसिपल रहे। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत योगदान रहा महेश्वर बाबू का
हर पल हर क्षण वो हमको मशवरा देते रहे और बहुत माध्यम रहे वो। आज अररिया पब्लिक स्कूल एक मुकाम हासिल किया हुआ है अररिया में, उनका मैं ऋणी हूँ और दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। तो आप थे तुफैल अहमद साहब, APS के डायरेक्टर, और इन्होंने याद किया कि इन्होंने जो स्कूल जो आज अररिया में बिल्कुल टॉप के प्राइवेट स्कूल्स में शुमार है, उसकी स्थापना, उसकी प्रेरणा में जो एक व्यक्ति थे वो महसूर प्रसाद शर्मा थे, जहाँ से ये बात आई थी कि अररिया में एक पब्लिक स्कूल होना चाहिए। अब मैं श्रद्धांजलि सभा के इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ मौजूद है देवानंद मंडल जी, जो जिला पार्षद रहे हैं और वर्तमान में पत्रकारिता करते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, देवानंद मंडल जी आप आए, पुष्पांजलि अर्पित करें और 2 शब्द दिवंगत के लिए। जिस व्यक्ति का आज सभा का आयोजन किया गया है, ये व्यक्ति के बारे में सबों ने अपना अपना विचार रखा। ये दबे कुचले के लिए जीते थे, उन व्यक्ति के लिए इनकी, और हमेशा हम लोगों को प्रेरित करते रहते थे कि देखो जीवन में कुछ करना है तो उनके आंसू को पोंछो जिनको कोई नहीं देखता है। गांव-गांव तक जाकर बैठक कर उनसे मिलते थे। ऐसे रहनुमा मेरे भाई थे, चले गए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को बनाते आपके देवानंद मंडल जी। अब मैं हमारे बीच मौजूद हैं श्यामलाल यादव जी, बड़े भाई। मैं आपसे निवेदन करूंगा श्यामलाल यादव जी से, अधिवक्ता, आप आए 2 शब्द। उपस्थित बंधुओं, आज की यह श्रद्धांजलि सभा स्मृति शेष महेश्वर बाबू की याद में आयोजित है। महेश्वर बाबू, क्योंकि मैं बगल में ही रहता हूँ और शुरू के दिन से, जब से बात ज्वाइन किया तभी से लेकर उनके महाप्रयाण तक बड़ा ही मधुर संबंध रहा, पारिवारिक संबंध रहा। इस संसार में तो लोगों का आना जान लगा रहता है, लेकिन जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको लोग याद करते हैं, काफी दिन तक याद करते हैं। देवीनो अस्मिन् जरा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा भी अत्र न हुयते। समय है, लोग जन्म लेते हैं, बढ़ता है, जवान होता है, वृद्धावस्था होता है, शरीर का परित्याग होता है। अगर कुछ शेष रहता है तो उसका कर्म शेष रहता है। ये चरित्र ही तस्वीर है, जो ऐसा तस्वीर है जो समाज के सामने होता है। यह तस्वीर जो लिखी है यह उनका चित्र नहीं है, यह उनका चरित्र है। चरित्र की पूजा होती है। फूल का सुगंध उधर बहता है जिधर हवा का झोंका होता है, और चरित्र का सुगंध चाहे हवा विपरीत दिशा में क्यों न जाए उसके चारों ओर फैलता है। और कर्म की ही संसार में पूजा होती है, कर्म से ही लोग बड़े बनते हैं। महेश्वर बाबू समाज के अंतिम पंक्ति से आए हुए व्यक्ति और समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए काम किया। जब तक उनका जीवन रहा इस पेशा में, जिस स्तर का यहाँ है जिला बार एसोसिएशन, उन्होंने शून्य से लेकर शिखर तक की ऊंचाई को प्राप्त किया, इसमें कहीं संशय नहीं। और बगैर किसी को ठेस पहुंचाए, बगैर किसी को किसी तरह का दिल दुखाए, उन्होंने सहज गति से चलकर उस पद को प्राप्त किया, प्रतिष्ठा को बनाए रखा। संसार में उसे सब कुछ मिला, शोहरत मिला, दौलत मिला, इज्जत मिली,
और जब तक यह रहेगा लोग जानने वाला उसको यह बात याद करेगा, इसमें कहीं संशय नहीं। और अपनी स्थिति बहुत ऊंची हो जाने के बावजूद भी समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के लिए वह जब नजर पड़ती थी तो क्या है तुम्हारा, और मैं हमेशा बैठा करता था। मैं बहुत सानिध्य में उनका रहा, इसलिए बहुत सारी बातों का कचोट मुझे उसके दिल में है। क्या किया जाए, ऐसे ही लोगों के लिए कहा न हन्नते हनुमाने शरीर, ऐसे लोगों का शरीर का जाना आना कोई अर्थ नहीं रखता है। शरीर तो जाने के लिए ही होता है, जिस दिन जन्म होता है इट इज डेथ दैट कंप्लीट्स द लाइफ। मृत्यु ही जीवन को पूरा करता है, बगैर मृत्यु के जीवन पूरा हो नहीं सकता है। लेकिन वह व्यक्ति अमिट हो जाता है, उनकी कृति अमर हो जाती है जो संसार में अच्छे काम करते जाते हैं। महेश्वर बाबू बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। मैं जब बैठता था कभी उनके साथ और उनकी बात, खास बात, जब वह अक्सर आ जाते थे हमारे माननीय प्रभु साहब जो पूर्व हैं श्री केंद्र विश्वास साहब, उनके चैम्बर में अक्सर आते थे, मैं वहीं बगल में ही बैठता था। और आकर के काफी देर तक समाज के उन ऐसे लोगों के लिए जो बहुत दबे कुचले लोग हैं उनकी बात क्या करते थे। यह बात उनकी विशेषता थी। ऐसे लोग संसार में मरते नहीं है, उनकी कृति चलती रहती है। लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइन एंड डिपार्टिंग लेफ्ट बिहाइंड अस फुटप्रिंट ऑन द सेंट्स ऑफ टाइम। समय उनकी बालुका राशि पर अच्छे कर्म करने वाले लोगों का पद चिन्ह रहता ही है। हम लोगों को चाहिए उसके पद चिन्ह पर चल के अपनी कृति को, अपने कर्म को अच्छा करें। महेश्वर बाबू ने जो कुछ किया उनके लिए और वैसा ही काम करना, दबे कुचलों के लिए, समाज के लिए, अपनों के लिए, प्राणों के लिए, जिन्होंने व्यक्ति के लिए किया, परिवार के लिए किया, समाज के लिए किया और समाज के दबे कुचलों के लिए किया। इनका जीवन चौतरफा विकास के लिए आहूत रहा। ऐसे ही पथ पर चुनकर हम लोग उनके इस कृति को आगे बढ़ावें और आज के दिन में सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, उनके हुए किए हुए कर्म और उनके जो प्रेरणा रूपी कर्म है उसको अपनाएं, यही सच्ची श्रद्धांजलि है। और मैं आज विशेषकर उनके कुछ बातों से बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं उस कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार नहीं सकता, चूंकि अब वो रहे नहीं। रहते हैं तो कुछ बात तो होती है, लेकिन उनकी उपस्थिति में इस श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ मैं इसे कृतज्ञता सभा के रूप में अपनी ओर से देखता हूँ। मैं उनको बहुत बहुत कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनकी सदात्मा जहाँ है संसार में, पुण्य में, ब्रह्मांड में, वो परम शांति को प्राप्त करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को देता हूँ विराम। अब मैं हमारे बीच मुखिया जी अनंत राय जी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप आए। आपके साथ ही उनका काफ़ी लंबा सानिध्य रहा है। दो शब्द दिवंगत के लिए। आज के हम लोगों के बीच हम लोगों के मार्गदर्शक आज हम लोगों के बीच नहीं है। उनका साल का वर्षगांठ हम लोग श्रद्धांजलि मनाते हैं। उस अवसर पर उपस्थित विद्वान मित्रगण, यहाँ विधानसभा सदस्यगण, उपस्थित सभी राजनीतिक कार्यकर्तागण, पत्रकार बंधु, आज हम लोग कितना हूँ महेश्वर बाबू के बारे में हम लोग मनाते हैं श्रद्धांजलि, शरीर का मनाते हैं, उनका कीर्ति का नहीं मनाते हैं। वह कीर्ति इनका जीवित है। हम लोग आज उसके श्रद्धांजलि अर्पित करने के अवसर पर हम लोग एक प्रेरणा ले कि उनके कीर्ति को और आगे बढ़ावे। और हमारा जो आज हमारे विद्वान अधिवक्ता कुछ लोग अपनी अपनी बिठान में बताए उनके कीर्ति के बारे में, वह तो स्वयं अभी जीवित है। कीर्ति तो किसी का मरता नहीं है। अभी हमारे बीच विद्वान अधिवक्ता बोले शरीर मरता है, सही में शरीर मरता है, आदमी नहीं मरता है। जब कीर्ति जो करके गए हैं धरती पर,
उसका नाम सदैव रहेगा। आज रामायण लिखा गया या इतिहास कोई बना है, उसी से बना है। मित्रों, हम लोग उनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उनके परिवार के जनों को कि कम से कम सभी लोगों को बुलाने का काम किए हैं और इससे भी ज्यादा लोगों को बुलाने का आने वाला समय में अवश्य बुलावे। और हम लोग चाहते हैं महान व्यक्ति का पहले अस्त्र होता है, और तो महान व्यक्ति थे और ऐसे महान व्यक्ति थे कि जब महेश्वर राव के समक्ष हम लोग जब चलते थे तो या नाम लेके किसी को पुकारते थे या मुस्कुरा करके पुकारते थे और या बैठने के लिए बोलते थे। यदि कितने लोगों में व्यस्तता थी तो कहते थे 2 मिनट बैठिए और बात करते थे। उनमें एक कला था, वह कला आज भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके परिजनों, उनके राह पर चलने वाले, उनके मित्रजनों को सबको ऐसा अवसर मिले। यही बात कहते हुए अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कि ज्यादातर लोग अभी कोर्ट से आए हैं और फिर उनको जाने की हड़बड़ी भी है, तो मुझे लगता है कि वक्त का हम सब ख्याल रखेंगे। और हमारे बीच मास्टर मोहसिन साहब मौजूद हैं, आप सद्भावना मंच के अध्यक्ष हैं, और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए और 2 शब्द पुस्तक के लिए जरूर दें। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम प्रतिष्ठित गणमान्य बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय श्री विधायक विजय मंडल जी, अन्य आयोजकों, किसी की श्रद्धांजलि की सभा क्यों की जाती है? दरअसल अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि अपने मर जाने वाले जो लोग चले गए इस धरती से, उनके अच्छे कामों की चर्चा करो। जो अच्छा करके गए हैं उनकी अच्छाई को तुम फैलाओ। और श्रद्धांजलि सभा से प्रेरणा मिलती है हमको आपको कि महेश्वर बाबू कैसे रहे, कैसे किए, उनसे कुछ हम ले। कहा कि जीवन में उनकी तारीफ न करो, मरने के बाद हर आदमी से कुछ न कुछ गलती भी हो जाती है, उनके लिए क्षमा याचना करो। हम लोग ईश्वर से क्षमा याचना करते हैं कि जीवन में अगर किसी तरह की कोई गलती महेश्वर बाबू से हो गई, जान के अनजान के, तो ईश्वर उनको क्षमा करे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और जो कुछ उन्होंने अच्छा किया है, बातें तो बहुत याद आ जाती हैं। जब साक्षरता मिशन अररिया में उसकी शुरुआत हुई, उसकी पहली टीम जो बनी, उसमें हम लोग 2-4 आदमी, महेश्वर बाबू सहित, स्वर्गीय महेश्वर बाबू सहित, और स्वर्गीय अशोक झा, प्रोफेसर अशोक झा, और बासुकी बाबू, नवल किशोर सिंह, हारून रशीद गाफिल, मोहम्मद मोहसिन, ये टीम है। और पूरे जिले का हम लोगों ने गांव-गांव उस जो भी जिला पदाधिकारी थे उनके सामने साथ में भ्रमण किए हैं। एक टोला गए जहाँ सड़कें नहीं थी। इनको शिक्षा थे, ये लॉ डिपार्टमेंट में एडवोकेट, शिक्षा के बड़े प्रेमी थे। और उनकी लास्ट बात हम जो कह रहे हैं, अभी मरने से कुछ दिन पहले इस सेशन का जब आगाज हुआ, शुरू हुआ ये सेशन पढ़ने का, तो उन्होंने फोन किया मुझे कि मोहसिन बाबू, एक बच्ची को आप रख लीजिए, वो बंजारा फैमिली की है। बंजारा सब जो होता है, यहीं पे अभी रजोखर बसा होगा, उसी परिवार की एक बच्ची है। आप उसको है, वो तो परिवार में शिक्षा नहीं है, उस बच्ची को पढ़ाइए तो उसका परिवार पढ़ लेगा। और उसको आपको ऐसे रख लेना है कि हम लोग रखते हैं कुछ ऐसे लोग बच्चों को फ्री। हम कहा कि आपकी बात कटेगी नहीं, और फौरन कहा कि उसको भेज दीजिए। उन्होंने उसके पिताजी को लेके भेजा। वो बच्ची पढ़ती, उनकी दी हुई बच्ची है, पढ़ रही है, अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं है।
श्रीमती जो है श्रीमती महेश्वर ये हमारी छोटी बहन की शक्ल में, मैं इन्हें शिक्षा विभाग में हमेशा एक अपनी छोटी बहन के रूप में देखता रहा। और जब भी किसी विभागीय कार्य के लिए उनको आवश्यकता पड़ी, कहाँ को उनको चार्ज भी किसी को देना है कि सर हम किसको चार्ज देंगे, ये पूछ लेती थी। तो आज बहुत सी बातें उनकी याद आती है। लास्ट स्पीच संविधान सभा पर हुई तो कहा गया संविधान कहाँ ठीक से पढ़ा है कोई। हम लोग जो लॉ डिपार्टमेंट पीपी है, हम कभी लोगों को नहीं पता लगने दिया कि हम पीपी हैं, समझा न। हमारे हैं, हमारे छोटे भाई हैं विश्वास जी, ये भी पीपी रह चुके हैं, इनका भी वही स्वभाव रहा। और वो तो कभी एहसास ही नहीं होने देगी हम पीपी है। बोलेगा हम पीपी भी है, लेकिन हम भी तभी पूरा संविधान नहीं पढ़े हैं, संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। ये चंद बातें थी तो मुझे आज सूचना मिली। मैं तो उस समय पर भूल गया था, लेकिन खाना खाने के बाद लेटने गया तो अचानक याद पड़ी कि नहीं, हमारे भतीजा ने फोन किया था कि जरूर आइएगा। इसीलिए आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। और महेश्वर बाबू जिस मार्ग पर चले, नई पीढ़ी को उस मार्ग को विशेष रूप से अपनाने की आवश्यकता है कि किस तरह का समाज में उनका संबंध रहा है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को सुख संपन्न रखे और इसी पीढ़ी पर चलने की, और हम लोगों को उनकी अच्छी बातों से प्रेरणा लेने की वो ईश्वर हमको आपको तौफीक अता करे। आप थे मास्टर मोहसिन साहब, और अब मैं हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व जिला लोक अभियोजक केन विश्वास साहब। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए, पुष्पांजलि अर्पित करें और 2 शब्द उनके लिए बोलें। शर्मा जी से मेरी मुलाकात वकालत खाने में हुई, क्योंकि हम लोग दोनों वकील थे और उस समय से हम लोग चलते रहे साथ। राजनीतिक रूप से शर्मा जी काफी सशक्त व्यक्ति थे। हम लोगों के बीच चर्चा हुई कि इतनी आबादी है वंचित समाज की, बावजूद इस समाज के लोगों को उपेक्षित रहना पड़ता है और राजनीतिक दल का लोग टिकट भी नहीं देता। माननीय विधायक जी हैं, कई बार इनको निर्दलीय से जीतना पड़ा है। तो उस समय सिकटी विधानसभा क्षेत्र से मुरलीधर मंडल जी थे, जो कई बार निर्दलीय लड़े, लेकिन उनकी हार हुई। उनके पिताजी लाल मोहर मंडल जी चुनाव लड़ते थे, उनकी हार होती थी। तस्लीम बाबू हम लोगों को काफी मदद की, बोले कि नहीं आप लोग वंचित समाज सबको संगठित कीजिए, उसको जगाने का काम कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने दोनों आदमी मिल करके और जोड़ करके काफी सशक्त ढंग से, जिले में तो क्या ही, सिकटी पर काफी फोकस था हम लोगों का। और निर्दलीय मुरलीधर मंडल जी विधायक वहां से हुए, अब नहीं रहे हैं, उनका पुत्र चुनाव लड़ रहा है। शर्मा जी सामाजिक रूप से भी काफी संचेत व्यक्ति थे। समाज के लोगों के साथ उनकी अच्छी ताल्लुकात थी और सदा उनको हम लोग याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मैं उनके शुरुआती दिनों के साथी बिल्कुल मुझवत हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता देवनारायण सेन जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आए, पुष्पांजलि अर्पित करें और अपने मित्र को आप कैसे याद करते हैं। उपस्थित श्रद्धेय
महेश्वर शर्मा को याद करने के लिए या उनके साथ बीते हुए क्षणों को याद करने की पूरी जिंदगी चाहिए। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसको कि पब्लिकली हम लोग अपने भीतर से उसको निकाल भी नहीं सकते। वो एक अनूठा इंसान था। अनूठा इस मामले में कि सारे विपरीत परिस्थितियों में रहकर के भी हुआ वंचितों की मदद करना, कष्ट में पड़े लोगों को मदद करना और नेक सलाह देने वाला व्यक्ति था। हम लोग तो 1979 से साथ साथ रहे हम लोग। बहुत सारी बातें हम लोग के बीच में होती रहती थी, लेकिन एक बात था कि वह प्रतिबद्ध था कि लोग जो कष्ट में हैं उनको क्या हेल्प दे सके। कोर्ट में भी गरीब लोगों को, कष्ट में पड़े लोगों को कह देने पर वह दिल से मदद करते थे। ये उनकी खासियत थी। और हम लोग के मित्रता के बीच जो क्षण गुजरे हैं उनको शब्दों में बखान नहीं किया सकता है। वो मेरी व्यक्तिगत पूंजी, इसको हम याद करते हैं। तो महेश्वर को दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इतना ही बस। तो आज की इस श्रद्धांजलि सभा में मैं अंतिम वक्ता के रूप में हमारे बीच तो काफ़ी करीब रहे हैं दिवंगत महेश्वर प्रसाद शर्मा जी के सिटी विधायक विजय कुमार मंडल जी यहाँ उपस्थित है। श्री विजय कुमार मंडल जी, आज इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए तमाम लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसे महेश्वर बाबू हमसे पहले हमारे पिताजी के ही साथ हुआ करते थे। स्वर्गीय नंदकिशोर मंडल जी के साथ ही इनका इतना लगाव था। और जब से ये वकालत शुरू किए थे, मैं भी यही हाई स्कूल में पढ़ता था और तब से इनके पास आना जाना पिताजी के साथ, और वहाँ से हम लोगों से लगाव। और इनका 3 बहन का शादी मेरे ही गांव में, मेरे ही परिवार के लोगों के अगल बगल रिश्ता वो जो है अलग था, लेकिन हम लोगों के साथ जो इनका रिश्ता था वो एक अलग टाइप का रिश्ता था। और इनका जब हम पिताजी थे हमारे, 4 बार वो इलेक्शन लड़े थे अररिया से, और हमारे वकील साहब हर बार उनका जो है नामांकन भरते थे, उनकी हार हो जाती थी, काफ़ी मायूस हो जाते थे। और जब मैं पहली बार, इसके बाद जब वो गुजर गए मेरे पिताजी, तो ये शख्स ने मुझे कहा, जो तुम तैयार रहो, तुमको इलेक्शन लड़ना है। और इनकी बातों पर मेरा पूरा शरीर जो है भुलक गया है। ये बात बोलते हुए, जो इनकी बात पर हमने तय कर लिया जो इलेक्शन लड़ना है, और हम आए तभी तो बहुत जो है मतलब हम लोग जो है ये हो गए थे। और इन्होंने सारा व्यवस्था, मतलब नामांकन में कैसे होगा, क्या होगा, पैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो सारा ये जाने, महेश्वर बाबू जाने, और कैसे वो करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा व्यवस्था उन्हीं के पास रहता था। और नामांकन किए
और जब हम जीत के आ रहे थे तो इनको इतना मतलब खुशी थी कि जो ये तेजी मतलब दौड़ रहे थे कि जो मतलब पहले हम जाके भेंट करें। और हम उधर से आ रहे थे, वो पुल जो है वहाँ पर भिटा गए, क्योंकि हमारे लिए तो ये गार्जियन थे। क्योंकि मेरे पिताजी को गुजर जाने के बाद हम लोगों का गार्जियन के स्वरूप में जो है और गार्जियन के रूप में सब दिन इनके ही जो है देख रेख में हम लोगों ने राजनीति शुरू किया और राजनीति जो है किया। और आज हम 5वीं बार एमएलए बने हैं। वो इनका सबसे बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहा। और वहाँ जब हम मिले तो सबसे पहले मैंने पैर छू के इनका प्रणाम किया और गले लगा करके हमको इतना रोने लगे, ये इतना खुशी हुई इनको, ये खुशी की आंसू थी। और ये जो है पूरा जो है हमको आशीर्वाद दिए। और उस दिन से सब दिन जब भी हम इलेक्शन लड़ने आते थे तो आना जाना तो लगा ही रहता था, लेकिन सबसे पहले कोई विषय पर अगर हम लोगों को परेशानी होती थी या कठिनाई होती थी, कोई बात होती थी, तो सारा राय मशवरा करना, लेना देना, पूछना, सारी चीज इनसे लेना है, इन्हीं से कहना है। अपना दुख हो सुख हो जो भी बांटना हो इन्हीं के साथ बांटना है। और इतने अच्छे इंसान थे महेश्वर बाबू, जिनका हम लोग कुछ भी बड़ाई कर दें, कुछ भी बोल दें, वो कम होगा। सभी लोगों के साथ इतना अच्छा से मिलना जुलना, बात करना, हंसना बोलना, इनके बारे में हम लोग क्या बखान कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इनके पुरानी यादों पर हम लोग याद रखें, उनकी बातों को, उनकी यादों को, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम भी अपना हृदय आत्मा से इनका श्रद्धांजलि करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। तो आप थे सिकटी विधायक, जिन उन्होंने जिक्र किया कि कितना करीब थे ये उनके। और प्रथम बार जब ये विधायकी का चुनाव लड़े तो एक प्रेरणा भी उनसे ही इनको मिली थी, तो बड़ी बात है। हालांकि हमारे पास अभी वक्ताओं की काफ़ी लंबी सूची है, लेकिन वक्त हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। जैसे सुबोध कर्ण जी, राजानंद पासवान, दिलीप राय, भाई परवेज आलम साहब। अब एक व्यक्ति जो काफ़ी दूर से पूर्णिया से चलकर आए हैं, शैलेंद्र मंडल जी, आप अंतिम वक्ता होंगे आज के श्रद्धांजलि सभा में। तो मैं शैलेंद्र मंडल जी से निवेदन करता हूं कि आप आज प्लीज। आज के इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्ति, आज इतने बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हैं, यही दर्शाता है कि हमारे भैया कैसे थे। आज तो अपनों के पास लोग नहीं बैठता है और इतने सारे बुद्धिजीवी एक साथ इनके लिए बैठे हुए हैं, मतलब जी थरथराने लगा कि भैया के लिए क्या बोलें। आप सभी की उपस्थिति बताता है कि भैया बहुत अच्छे थे, सच में अच्छे थे। हम लोगों के सामाजिक जीवन में मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार मंडल, मेरा घर पड़ता है सिंधिया, मैं पूर्णिया जिला का रहने वाला हूँ। लेकिन कभी ये हमको लगा नहीं कि हम पूर्णिया के लोग हैं। सब दिन भैया से इतने नज़दीक रहे थे, जिस दिन भी घटना हुई थी सुने थे तो लगता था अपना हाथ घर का कोई सदस्य आज हमको छोड़ के चला गया है। आज भी जब कल डॉक्टर साहब फोन किए कि चाचा ऐसा ऐसा है, आप लोग आइए, तो मैं ये बताना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि उनके अंदर में जो मंशा थी, हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक यह संवाद कैसे जाए कि यह देश तुम्हारा है, यह बिहार भी तुम्हारा है, ये अररिया भी तुम्हारा है, ये पूर्णिया भी तुम्हारा है। इसके लिए हम लोगों को वह सशक्त करते रहते थे, तन से, मन से, धन से। उनका प्रयास सदैव लगा रहता था कि तुम लोग आगे आओ, अपनी बात को समाज के बीच रखो और बताओ कैसी समाज जगेगा। कहने का गरज हुआ
कि हर व्यक्ति के लिए वो खड़े थे। निर्धन लोग, अभी कई लोगों ने कहा कि वह अगर कोर्ट में आते थे, उनके मित्र बोले सेन साहब कि गरीबों की मदद निश्चय। हम लोगों के साथ कई उदाहरण ऐसा है जिसको पैसा नहीं था वो बेल करवा दिए, पैरवी कर दिए, बहुत सारा खर्च ऐसा व्यय कर देते थे जो अपने पॉकेट से भी कर देते थे। उनको याद करके ही बदन थरथरा जाता है, पता नहीं कौन गलती उनसे हुई, परमात्मा हम लोगों के बीच से उनको उठा लिए। हम जबरदस्ती बोलने आए हैं क्योंकि विधायक जी का नाम अंतिम वक्ता की तरह था। हम पूर्णिया से भागे भागे आए हैं और भैया के लिए दो शब्द नहीं बोलेंगे, मजा नहीं आएगा। ऐसे थे भैया, उनकी कितनी भी चर्चा करें कम है। एक ये थे हम लोगों के सामाजिक राजनीतिक गुरु, एक थे मणिकांत आजाद साहब। दुर्भाग्य से इस वर्ष दोनों हम लोगों के हाथ से छिटक गए। हम लोग लगता है ना कि दोनों पैर है और इसमें जान नहीं है। कोई इतनी भी सलाह नहीं देगा कि बेटा एक तो बैठक कर लो। ये क्षमता थी उन दोनों में कि पटना से भी बैठ के हमको जिंदा रखते थे, अररिया में भी बैठ के महेश्वर भैया जिंदा रखते थे, जहां थे वहीं जिंदा थे। अब लगता है मर गए। कोई गार्जियन अभिभावक नहीं है सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में। यहाँ जितने लोग भी राजनीतिक कार्यकर्ता या राजनीति करने वाले सामाजिक लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर इनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो एक अभिभावक हम लोगों का बनिए, एक गार्जियन बनिए। सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में बहुत परेशान खास लोग आते होंगे अररिया में, जिसकी मदद करिए। और मदद शब्द के बाद ही हम इनको अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि मदद करिए, मदद करते रहिए। भैया का यही श्रद्धांजलि सही होगा। धन्यवाद। आपसे शैलेंद्र मंडल जी और उपस्थित तमाम श्रद्धेय आप लोगों ने सुना, जो दिवंगत के बारे में इतनी चर्चाएं हुई, उनके व्यक्तित्व पे लोगों ने जो रोशनी डाली। जाहिर सी बात है कि यदि उनके आचरण को हम लोग अपने रोजमर्रे की जिंदगी में कहीं भी थोड़ा भी उतार सकें तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि महेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने जो एक रास्ता बनाया, उस रास्ते पे जहाँ तक हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग चले, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो निश्चय किया होगा कि ये होना चाहिए, उस दिशा में एक सार्थक पहल होगा। और इन्हीं बातों के साथ आज के इस श्रद्धांजलि सभा का यहाँ समापन किया जाता है।